नमस्कार। MSD 6 में हिंदी नाटक का विकास क्रम, इसी पर हम चर्चा करेंगे। भारतेंदु काल के अन्य नाटककारों में प्रमुख हैं लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र एवं GP श्रीवास्तव। लाला श्रीनिवास के 4 नाटकों की रचना की है। श्री प्रहलाद चरित्र, तप्ता संवरण, रणधीर प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर। इनमें रणधीर प्रेम मोहिनी उत्कृष्ट कोटि की रचना है, जिसका नायक अपने शौर्य के बल पर अपनी प्रेमिकाओं को प्राप्त करता है। संयोगिता स्वयंवर उनका ऐतिहासिक नाटक है। राधा कृष्ण दास भारतेंदु युग के एक अन्य लोकप्रिय नाटककार भी माने जाते हैं। उनके कुछ प्रसिद्ध नाटकों के नाम हैं महारानी पद्मावती, धर्मालाप, महाराणा प्रताप तथा तोकनी बाला। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नाटकों में दमयंती स्वयंवर, रणनला, बेणी सहार, कलिराज की सभा, शिक्षादान, रेल का टिकट, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि विशेष प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में सामाजिक कुरीतियों पर व्यंग करने के साथ साथ अतीत गौरव को भी अभिव्यक्त किया गया है। इसके साथ साथ राधाचरण गोस्वामी, देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें 2 हैं, एक राधा कृष्ण दास है और दूसरे राधाचरण गोस्वामी है। राधाचरण गोस्वामी के ने प्रहसनों की रचना में नाम कमाया। प्रहसनों यानी हास्य नाटकों की। उनके लिखे प्रहसनों में कुछ एक के नाम है तन मन धन, गोसाई के अर्पण, बूढ़े मुँह मुहासे, लोग देखें तमाशे। तो इस तरीके से ये प्रमुख नाटक यहाँ पर रखे गए हैं। बाकी और भी उन्होंने काफ़ी सारे नाटक लिखे हैं। प्रथम नाटक धर्मगुरुओं की पोल खोल दी है, या द्वितीय नाटक में परिस्त्री गमन की बुराइयों को उजागर किया। यानी यहाँ पर सिर्फ 2 रखे और दोनों में ही 2 अलग सामाजिक स्थितियों को प्रस्तुत किया। पहले तो मैं तो धार्मिक धर्मगुरुओं के विषय में चर्चा की है और दूसरे में जो है वो परिस्त्री गमन की बुराइयों को जो है वो उजागर किया। उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों की भी रचना की है, जैसे अमर सिंह राठौर, सती चंद्रावली और श्रीरामन। इनमें से अमर सिंह राठौर को विशेष प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। भारतेंदु युग के नाटकों में ऐतिहासिक, पौराणिक, काल्पनिक कथाओं को विषय वस्तु बनाए गए। समाज सुधार, राष्ट्रीय गौरव, अतीत गौरव के नाटकों के माध्यम से दर्शकों तक संप्रेषित किया गया है। प्रहसनों का मूल उद्देश्य व्यंग के द्वारा समाज की कुरीतियों का समापन करना है। समाज में हम देखते ही आ रहे हैं बहुत कुरीतियाँ जो हैं वो वर्षों से चली आ रही हैं, तो उनका समापन करना इन जो नाटक हैं उनका विशेष उद्देश्य रहा है। भारतेंदु जी का नाट्य कला में पारंगत है, क्योंकि उनके नाटक अभिनय हैं तथा अभिनय यानी मंच पर खेले जाने लायक हैं, तथा उनमें भारतीय नाट्य कला के तत्वों के साथ साथ पाश्चात्य नाट्य कला के तत्वों यथा अंतर्द्वंद, चरित्रण, कार्य, व्यापार आदि का समावेश पाया जाता है। कुल मिलाकर भारतेंदु युग के नाटकों के विकास प्रथम पड़ाव माना जा सकता है। भारतेंदु जी इस युग के सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। अब हम यदि बात करें प्रसाद युग की, तो प्रसाद युग के भी जो विशेषता है वो प्रसाद युग में ऐतिहासिक नाटकों की एक विशेष परंपरा रही है। भारतेंदु जी ने हिंदी नाट्य साहित्य को जो साहित्यिक भूमिका प्रदान की, उसे कालांतर में जयशंकर प्रसाद ने पल्लवित किया। प्रसाद जी ऐतिहासिक नाटकों की रचना करने वाले हिंदी के प्रमुख नाटककार हैं। पहली बात क्या है, हिंदी के प्रमुख ऐतिहासिक नाटककार कौन है? वो हैं प्रसाद जी। भारत के अतीत गौरव का चित्रण करने के साथ साथ उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने का प्रयास किया। उन्होंने नाटकों के माध्यम से राष्ट्रीयता के प्रति लोगों को जोड़ने की कोशिश की। प्रसाद जी ने कुल मिलाकर ऐतिहासिक नाटकों की रचना की है, जैसे विशाख, अजातशत्रु, राज्यश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, जन्मेजय का नागेंद्र। सबसे बड़ी विशेषता ये कि इन सारे नाटकों में जहाँ जो है नाटक के माध्यम से चीज़ें दिखाने की कोशिश की, वह उन्होंने एक तरीके से उस समय की परंपरा को, ऐतिहासिक परंपरा को, ऐतिहासिक युद्ध की परंपरा को, ऐतिहासिक महलों की परंपरा को, ऐतिहासिक दास दासियों की परंपरा को, उन सबको भी नाटकों में उजागर किया है। बस यदि कहीं थोड़ी सी परेशानी आती है तो स्टेज परफॉर्म में, क्योंकि इनकी
नाटकों को समझना और थोड़े से क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया गया या कहीं साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया, इसलिए थोड़ा सा ध्रुव हो जाता है। इसलिए थोड़े से प्रसाद जी के नाटकों को, और दूसरे एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि किसी भी नाटक की एक महत्वपूर्ण बात होती है, डायलॉग हमेशा छोटे होने चाहिए। इस परंपरा को उस समय निर्वाह नहीं किया जाता था, उस समय इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया जाता था। नाटक लिखना है, नाटक की विधा पर काम करते थे लोग, इस बात पर ध्यान नहीं करते थे डायलॉग बड़े हैं या छोटे हैं, साहित्यिक हैं या साहित्यिक नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा गया है। ऐतिहासिक परंपरा की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, साहित्यिक दृष्टि से ये सर्वश्रेष्ठ है। साहित्य की दृष्टि से अलग हट करके भी इन नाटकों का मंचन किया जाना चाहिए, क्योंकि ये नाटक समाज की प्रेरणा के बहुत बड़े स्रोत हैं, जो दिखाते हैं समाज में किस तरीके से राज्य परंपरा चल रही थी और उस राज्य परंपरा को किस तरीके से पोषित किया जा रहा था, किस तरीके से जो है उस समय की स्त्रियों का चरित्र को शोषण किया जाता था, किस तरीके से सामाजिक बुराइयों पर राजा विजय पाते थे, सामाजिक राजनीतियों को बुरा विजय पाने के लिए किस तरीके से राजा जो है वो जा कर के वो पता करते थे सामाजिक व्यवस्थाओं का कि कैसी चल रही हैं। तो वो उस समय की जो व्यवस्था थी, कार्य प्रणाली थी, वो एक आज से एकदम भिन्न है। और आज के बच्चे, जो नए युग के बच्चे, शायद उनको इस चीज़ की जानने की बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर मैं ये कहूँगी कि किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने से पहले पुरानी चीज़ों पर नज़र डालना ज़रूरी होता है। यदि हम पुरानी चीज़ों पर नज़र डालते हैं तो हमें उसकी ऑथेंटिक चीज़ों का पता लगता है। हम आगे जब काम करेंगे तो वो गलतियाँ हमसे कम होंगी, जो अच्छाइयाँ हैं वो उसको हम साथ लेकर के चल सकते हैं, तो दोनों चीज़ों का हम निर्वाह कर सकते हैं। इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो आज का विषय मैं यहीं समाप्त करती हूँ, कल हम इसी विषय पर आगे बढ़ेंगे। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब